नमस्कार साथियों, आप अपने भविष्य के लिए क्या सोचते हैं? एक बड़ा घर, एक कामयाब कैरियर या अपने परिवार की खुशी? हर कोई इन्हीं सपनों के लिए जीता है, लेकिन हम सब एक सच भूल जाते हैं। एक कड़वा सच, आपका पूरा भविष्य, आपका हर एक सपना एक बहुत ही नाजुक डोर से बंधा है। एक ऐसी डोर जो अगर टूट जाए तो आपके सारे सपने एक पल में खत्म हो सकते हैं। आखिर वो कौन सी डोर है जिसे लेकर आज का इंसान इतना लापरवाह हो गया है? मैं उस डोर का नाम बताऊं उससे पहले मैं आपको एक ऐसी औरत की कहानी सुनाना चाहता हूं जिसने दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए थे। आज मैं आपको किसी आम इंसान की नहीं बल्कि एक जीती जागती पहेली की कहानी सुनाने वाला हूं। उनका नाम था मारिया ब्रान्यास मोरेरा। कल्पना कीजिए, साल 1907 जब दुनिया ने हवाई जहाज को सिर्फ कुछ सेकंड के लिए हवा में देखा था। सड़कों पर गाड़ियां आम आदमी की पहुंच से दूर केवल शाही सवारियां हुआ करती थी। उसी दुनिया में 4 मार्च को मारिया ने जन्म लिया। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये लड़की सिर्फ इतिहास पढ़ेगी नहीं बल्कि अपनी आंखों से इतिहास को बनता हुआ देखेगी। मारिया ने पहला विश्व युद्ध देखा जिसमें 2 करोड़ जानें चली गईं, और फिर आया साल 1918। इंसानियत पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ, स्पेनिश फ्लू, एक ऐसी महामारी जिसने धरती की 1/3 आबादी को अपनी चपेट में ले लिया। इसे आज के दौर में समझिए। उस वक्त दुनिया की आबादी करीब 180 करोड़ थी और इस महामारी ने 5 करोड़ लोगों को निगल लिया। यानी उस समय धरती पर मौजूद हर 36 में से 1 इंसान खत्म हो गया। और उस तबाही के बीच 8 साल की मारिया को भी इस बीमारी ने जकड़ लिया। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन उस छोटी सी बच्ची ने उस जानलेवा वायरस से लड़ाई की और जीत गई। उसने दूसरा विश्व युद्ध देखा जिसमें 8 करोड़ लोग मारे गए। ये सब मारिया की आंखों के सामने हुआ, लेकिन वो उसमें भी बच गई। उन्होंने इंसान को चांद पर जाते देखा और टेक्नोलॉजी को शून्य से उस शिखर पर पहुंचते देखा जिसे आज हम जी रहे हैं। दशक बीते, पीढ़ियां बदली, लेकिन मारिया मजबूती से टिकी रही। और फिर जनवरी 2023 में दुनिया हैरान रह गई। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने ऐलान किया कि मारिया ब्रान्यास मोरेरा इस धरती पर सबसे उम्रदराज जीवित इंसान हैं। और फिर 19 अगस्त 2024 को 117 साल 168 दिन की उम्र में वो धागा टूट गया। वो पहेली हमेशा के लिए शांत हो गई। सबको लगा कहानी खत्म, लेकिन दोस्तों, असली कहानी, असली रहस्य तो अब शुरू होना था। मारिया की मौत की खबर फैलते ही दुनिया की सबसे एडवांस जेनेटिक लैब्स में हलचल मच गई। एक टॉप सीक्रेट मिशन लॉन्च हुआ। देर रात वैज्ञानिकों की एक टीम उनके घर पहुंची और परिवार की सहमति से उनके शरीर को अपने साथ ले गई। क्यों? आखिर 117 साल के मृत शरीर में वैज्ञानिकों को ऐसा क्या खजाना दिख गया था? और वो कौन सा राज था जो उस शरीर के अंदर दफन था? जब लैब में उस शरीर की जांच शुरू हुई तो एक एक करके ऐसे राज सामने आए जिन्होंने मेडिकल साइंस को हिलाकर रख दिया। पहला राज, उनके पेट में छिपा एक चमत्कार। वैज्ञानिकों ने जब उनकी आंतों को स्कैन किया तो जो रिपोर्ट सामने आई उस पर किसी को यकीन नहीं हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक मारिया की आंतें किसी 117 साल की महिला की नहीं बल्कि एक स्वस्थ छोटे बच्चे जैसी थी। ये कैसे मुमकिन था? जब और गहराई से देखा गया तो उन्हें उस चमत्कार का स्रोत मिला। मारिया के पेट के अंदर अच्छे बैक्टीरिया की एक अपराजेय सेना थी और इस सेना के 2 सबसे बड़े सेनापति थे, लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरियम। वैज्ञानिकों ने पाया ये सेना सिर्फ खाना नहीं पचा रही थी, ये तो पूरे शरीर की कंट्रोल रूम थी। यही सेना भोजन से असली ताकत खींच रही थी। यही सेना दिमाग को शांत रहने का सिग्नल भेजकर तनाव से दूर रख रही थी। और सबसे बड़ा काम, यही सेना शरीर के अंदर की उस अदृश्य आग को बुझा रही थी जिसे हम सूजन या इन्फ्लेमेशन कहते हैं। वही आग जो हमारे जोड़ों के दर्द, थकान और बुढ़ापे की असली जड़ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था। 117 साल तक मारिया ने अपनी इस अंदरूनी सेना को किस तरह ताकतवर बनाए रखा? जवाब किसी साइंस की किताब में नहीं बल्कि मारिया की कही एक साधारण सी बात में छिपा था। वो अक्सर कहती थी, मेरा दिन तब शुरू नहीं होता जब तक मैं अपने जीवन की कटोरी ना खा लूं। जीवन की कटोरी? वैज्ञानिकों की आंखें चमक उठी। पहेली सुलझ चुकी थी। मारिया की जीवन की कटोरी थी घर पर बना ताजा दही। वो सिर्फ दही नहीं खा रही थी, वो हर सुबह अपनी अंदरूनी सेना को भोजन करा रही थी। उस दही का हर चम्मच लाखों नए सैनिकों से भरा था जो अंदर जाकर उनकी सेना को और मजबूत बनाते थे।
लेकिन क्या सिर्फ दही ही काफी था? वैज्ञानिकों ने पाया कि यह दही तभी काम करता है जब उसे सही जीवन शैली का साथ मिले। मारिया की लंबी उम्र का असली राज दही और उनकी जीवन शैली का तालमेल था। यह उनके जीवन के उन 4 सिद्धांतों का नतीजा था जिन्हें उन्होंने पूजा की तरह निभाया। उनका पहला सिद्धांत रसोई ही दवा खाना है। उनका मंत्र साफ था, जो खेत से आए वो दवा और जो फैक्ट्री से आए वो बीमारी। पैकेट वाला खाना मतलब जहर। उनका दूसरा सिद्धांत शरीर एक बहती नदी है। वो रोज प्रकृति के बीच टहलती थी, वजन घटाने के लिए नहीं बल्कि जिंदा रहने के लिए। उनके लिए चलना जिंदगी थी और रुकना मौत था। उनका तीसरा सिद्धांत मन एक खाली आकाश है। उन्होंने चिंता और पछतावे को अपनी जिंदगी से उखाड़ फेंका। वो सिर्फ आज में जीती थी। उनका चौथा और आखिरी सिद्धांत रिश्ते ऊर्जा का स्रोत हैं। उनका सख्त नियम था, सिर्फ उन लोगों के साथ रहो जो ऊर्जा देते हैं, जो हंसाते हैं। जहरीले और निगेटिव लोगों के लिए दरवाजा हमेशा बंद था। दोस्तों, मारिया की कहानी खत्म हो गई, लेकिन वो हमें उस धागे का रहस्य बता गई जिस पर हमारा और आपका भविष्य लटका है। वो रहस्य किसी महंगी दवा में नहीं, वो आपकी रसोई में रखी उस जीवन की कटोरी में है। वो पार्क में रोज 15 मिनट टहलने में है। वो तनाव को ना कहने की हिम्मत में है और वो अच्छे दोस्तों के साथ खिलखिलाकर हंसने में है। मारिया ने हमें एक लंबा, स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने का नक्शा दे दिया। अब उस रास्ते पर चलना या फिर ना चलना हमारे हाथ में है। आप भी अपने शरीर की कहानी को खूबसूरत बनाइए। मारिया की इस अविश्वसनीय यात्रा को हर उस इंसान तक पहुंचाइए जिसकी आप परवाह करते हैं। हमारे चैनल योगाचार्य आनंद से जुड़ने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। सदैव स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए।